पर्यावरण का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे और पर्यावरण में एक नए टॉपिक जुड़ा है, संस्कृति एवं परंपराएं। उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तीजा या हरितालिका तीज पर्व के ठीक एक दिन पहले, तो जो है वो हरितालिका या तीज जो पर्व है उसके एक दिन ठीक पहले कड़वी भाजी खाकर व्रत का संकल्प लेने वाली जो पारंपरिक रस्म है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो पारंपरिक रस्म है, इस रस्म को किस नाम से जाना जाता है उसको बताना है। तो इस रस्म को जो है करू भात के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करू भात। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व पोला के अवसर पर बैलों की दौड़ और पूजा के अलावा महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा खेला जाने वाला कौन सा पारंपरिक खेल विशेष रूप से जुड़ा है। तो जो है ये पोला पर्व के समय ये महिलाओं एवं जो लड़कियों या बालिकाओं के द्वारा जो है खेला जाने वाला कौन सा पारंपरिक खेल है जो विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुगड़ी। तो ये जो फुगड़ी खेल है जो महिलाओं और जो बालिकाओं द्वारा खेला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सरगुजा अंचल की उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल आने या सराई फूल पर जो है साल वृक्ष में जो आने वाले फूल है उसको सराई फूल बोला जाता है। आने पर जो है प्रकृति पूजा के रूप में मनाया जाने वाला प्रमुख पारंपरिक पर्व कौन सा है। जो है साल वृक्ष में जो फूल आने पर या सराई फूल आने पर प्रकृति पूजा के रूप में मनाया जाने वाला जो पर्व है उस पर्व को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहुल पर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहुल पर्व। क्वेश्चन है, बस्तर के ढोकरा शिल्प या घड़वा कला में मूर्तियों और बर्तनों के निर्माण हेतु मुख्य रूप से किस प्राचीन एवं प्रमाणिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है जो प्राचीन या जो प्रमाणिक जो तकनीक है या टेक्निक है उस तकनीक के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोम क्षय ढलाई तकनीक, जिसको घड़वा कला कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बिहाव में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिए जाने वाले पारंपरिक उपहार या सूखा राशन और वस्त्र की भेंट को लोक भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चढ़ाव या चढ़ावा कहा जाता है। क्वेश्चन है, बस्तर अंचल के सुप्रसिद्ध गोंचा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा किस फल की गोली बनाकर तुपकी या बांस की नली से प्रहार करने की अनोखी परंपरा है। तो ये जो फल बताने की कौन सी जो फल है जिसकी गोली बनाकर तुपकी या बांस की नली से प्रहार करने की जो अनोखी परंपरा है या सलामी देने की परंपरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंग नामक जो फल है, पेंग नामक जो फल है उसका गोली बनाकर तुपकी से प्रहार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कार्तिक मास की प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह के साथ किस फल या पौधा का मंडप बनाने की विशेष रीति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना। तो जो गन्ना का जो पेड़ या पौधा होता है उसका जो है मंडप बनाने की विशेष रीति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय पर्व माटी तिहार या माटी पूजा के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, यह मुख्य रूप से बस्तर अंचल में पृथ्वी देव या पृथ्वी देवी या माटी को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये माटी पर्व है या माटी जो तिहार है या पूजा है ये मुख्य रूप से बस्तर अंचल में पृथ्वी देवी या माटी को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी या माटी देवारी माटी पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराता है। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, इस पर्व के दौरान पृथ्वी को विश्राम दिया जाता है। पृथ्वी मतलब जो धरती माता है उस धरती माता को विश्राम दिया जाता है और कृषि कार्य पूरी तरह वर्जित रहता है। तो इस दिन क्या होता है, ये इस पर्व के दौरान पृथ्वी माता या धरती को विश्राम दिया जाता है
और कृषि कार्य या जो कृषि कार्य पूरी तरह से वर्जित रहता है या मना रहता है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, इस दिन गांव के सभी पुरुष और बच्चे सामूहिक रूप से या सामूहिक शिकार के लिए जंगल जाते हैं। तो जो कथन ए में भी सही हो जाएगा कि इस दिन जो क्या होते हैं, जो सभी जो पुरुष और बच्चे जो है सामूहिक रूप से शिकार करने के लिए जाता है, जिसको जो है स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, बीज पंडुम। तो जो कथन है ये भी सही है। तो सभी कथन सही हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन जो है जे, के, एल और एम, ये सभी कथन चारों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकरा शिल्पकला और गोदना शिल्प कला की विशेषताओं के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें जो है ढोकरा जो शिल्पकला हो गया और जो गोदना शिल्पकला हो गया, उसके बारे में कौन सी कथन सही है उसको चयन करना है। कथन जे दिया है, गोदना शिल्प में शरीर पर टैटू बनाने की पारंपरिक कला को अब कैनवास और कपड़ों पर उकेरा जाता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा, जो है ये जो गोदना शिल्प में जो शरीर पर जो टैटू बनाने की जो पारंपरिक कला है, उसको अब यदि देखें तो कैनवास और कपड़ों पर उकेरा जाता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, कुंजम और देवार जनजाति, देवार जनजाति नहीं आएगा, इसमें जाति आएगा। जो है कुंजम और जो देवार जाति की महिलाएं जो है पारंपरिक रूप से गोदना शिल्प कला में दक्ष मानी जाती है। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा, ये होगा जाति होगा देवार जाति के द्वारा। तो जो कथन के ये भी सही है। इसका जो है कथन एल दिया है, ढोकरा शिल्प मुख्य रूप से सोने के गहने बनाने की कला है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा कि जो ढोकरा जो शिल्प है इसमें तांबे हो गया, कांसा हो गया और पीतल। तो जो है तांबे, कांसा, पीतल, इनकी जो है तांबे, कांसे और पीतल के माध्यम से जो है मोम छेद पद्धति है उसके द्वारा मूर्ति बनाने का इसमें कार्य किया जाता है। मूर्ति अन्य और न अन्य वस्तु। तो जो कथन एल ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, गोदना कला में प्राकृतिक रंगों और पौधों के रसों का प्रयोग किया जाता है। तो जो कथन एम भी सी है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सी हो रहा है, कथन जे और के और तीसरा जो है एम। इसमें जो है जे के एम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें कथन जो है जे के और एम सही है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मृत्यु संस्कार और उससे जुड़े पारंपरिक जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। कथन जे दिया है, मृतक के अंतिम संस्कार के बाद, मृतक के जो अंतिम संस्कार है उसके बाद तीसरे दिन तिजनहावन की रस्म निभाई जाती है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो है मृतक के जो संस्कार, अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन जो है तिजनहावन की जो रस्म निभाई जाती है। तो जो कथन जे सही है। तो जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, 10वें दिन दशगात्र का विधान होता है जिसमें बाल कटवाने या कमानी और शुद्धिकरण की प्रथा है। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, सामाजिक रूप से कुटुंब के सभी सदस्यों को भोज कराने की परंपरा को काजी भात या निकारी कहा जाता है। ये इसी को बोला जाता है मृत्यु भोज या मरिया भात। तो जो कथन एल ये भी सही है। तो ये जो है तीनों कथन जे के एल तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन जे के और एल सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध मड़ई मेला जो कि नारायणपुर और बस्तर मड़ई की से संबंधित है कि सांस्कृतिक जो परंपराओं के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है जो है छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध मड़ई मेला है उसके बारे में। तो जो कथन जे दिया है, मड़ई पर्व की शुरुआत जो है अंगादेव की पूजा अर्चना और जुलूस के साथ होती है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो मड़ई पर्व है उसकी शुरुआत अंगादेव की पूजा अर्चना और जुलूस के साथ शुरू होती है। तो जो कथन जे सही है। जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, यह मेला दिवाली के पहले शुरू होकर जनवरी फरवरी के महीनों में विभिन्न गाँव में चक्र अनुक्रम में से चलता है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये पर्व है या जो प्रसिद्ध जो मड़ई मेला का पर्व है
ये दिवाली के पहले नहीं, दिवाली के बाद शुरू होता है, नवंबर दिसंबर के माह में, ना कि पहले। तो जो कथन जो है ये के गलत हो जाएगा, जिसमें के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, मड़ई में देव विग्रहों को बांस की बनी छतरियों या डांग पर स्थापित कर घुमाया जाता है। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा। तो जो मड़ई में जो देव विग्रह हो गया या जो देव होता है, देवता वगैरह या देव विग्रह, उसको जो है बांस की बनी जो छतरी हो गया या डांग है उस पर स्थापित कर घुमाया जाता है। तो जो कथन है ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, मड़ई मेले का मुख्य आकर्षण जो पारंपरिक कक्षाड़ और रैलो नृत्य का गायन वादन है। तो जो कथन है में भी सही हो जाएगा। इसमें जो है कथन जे, एल और एम, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है कथन जे हो गया, एल हो गया और एम, ये तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ के अंचल और सूची 2 में उनकी विशिष्ट पारंपरिक भित्ति या चित्रकला दिए गए हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के अंचल दिए सूची 1 में और सूची 2 में उससे संबंधित जो है या उसकी विशिष्ट पारंपरिक जो भित्ति या चित्रकला दिया है। तो सूची 1 है सरगुजा अंचल। तो जो है सरगुजा अंचल की जो है प्रसिद्ध जो पारंपरिक जो भित्ति या चित्रकला कौन सी है सरगुजा अंचल की? तो यहाँ की जो है रजवार नोहरा या माटी भित्ति की शिल्पकला। तो ये हो जाएगा ए का 1। उसके बाद बी में दिए बस्तर अंचल। तो बस्तर अंचल की जो है प्रसिद्ध या पारंपरिक भित्ति या चित्रकला कौन सी है? तो घड़वा कला एवं पिथोरा चित्रकला। तो हो जाएगा बी का 2। उसके बाद सी में दिया मैदानी अंचल। तो मैदानी अंचल का जो है जो पारंपरिक भित्ति या चित्रकला कौन सी है? तो हो जाएगा सवनाही एवं आठे कन्हैया या कृष्ण जन्माष्टमी की जो चित्र। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसका जो है कबीरधाम या जो राजनांदगांव अंचल है उस क्षेत्र की कौन सी है प्रसिद्ध? तो वहाँ की है जो है नहोडोरा एवं भित्ति अंकन। तो ये हो जाएगा डी का 4। ए का 1 जो है ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 2 जो है ए बी दोनों में है। सी का 3 ऑप्शन डी में नहीं है, बी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्र है और सूची 2 जिसमें उनकी वाद्य श्रेणी या प्रकार दिए गए हैं। इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में है वाद्य यंत्र और सूची 2 में उससे संबंधित। तो सूची 1 का है ए मांदर। तो मांदर का जो है उनकी जो श्रेणी कौन सी श्रेणी में आते हैं मांदर? ये जो आता है औनद वाद्य में जो चमड़े से मढ़ा गया रहता है। तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1। उसके बाद जो बी में दे किंकरी। तो किंकरी कौन से में आता है? ये तात जो है तत्व वाद्य यंत्र में, और ये तार से बजने मतलब इसमें तार वाला होता है ये जो किंकनी। ये हो जाएगा किंकरी का हो जाएगा ये बी का 2। इसका जो है सी में दिया मोहरी। तो मोहरी क्या होता है? ये सुशीर वाद्य यंत्र होता है जिसको फूंक कर बजाया जाता है। तो सी का हो जाएगा ये 3, सी का 3। उसका जो है डी में दिया झांझ। तो झांझ क्या होता है? एक घन वाद्य यंत्र होता है जो धातु से निर्मित होता है। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। और उसका जो है बी का 2 जो है ऑप्शन ए बी दोनों में है। और सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं, तो हट जाएगा। और उसके बाद डी का 4 ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व दिए गए हैं और सूची 2 उनमें जो है पूजे जाने वाले प्रमुख प्रतीक या मुख्य प्रतीक या देवता दिए गए, उसको सही सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व और सूची 2 में उनसे जो है जुड़े या उनसे जो पूजे जाने वाले जो मुख्य प्रतीक या देवता से रिलेटेड है। तो सूची 1 का है ए हरेली। तो हरेली पर्व में क्या होता है? कृषि औजार एवं नागर की पूजा किया जाता है। तो जो कृषि औजार हो गया और जो नांगर है उसकी पूजा किया जाता है। ए का हो जाएगा ये 1। उसका जो है बी में दिया पोला। तो पोला पर्व में क्या होता है? तो पोला पर्व में जो है नंदी बैला की पूजा किया जाता है और जानता पोला मतलब जो ये बैला रहता है उसी को जानता बोला जाता है। तो इस दिन जो है इसकी पूजा किया जाता है जो नंदी बैला का। ये बी का हो जाएगा 2, बी का 2। इसका जो है सी में दे गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में क्या होता है? जो गाय की पूजा किया जाता है गोरस हो गया और मतार पूजा किया जाता है। तो हो जाएगा सी का 3। उसका जो है डी में दिया है नवाखाई। तो नवाखाई में क्या होता है?
नया धान और का जो अन्न हो गया, और जो नवान माता होता है, नवान जो अन्न की जो माता होता है नवान, ये हो जाएगा डी का 4, डी का 4। ए का 1, ए का 1 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 2, बी का 2 ए और सी दोनों में है, और सी का 3, सी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है तो ये हट जाएगा। और उसके बाद डी का 4 ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य दिया गया है और सूची 2 में उनके मुख्य या प्रमुख शैलीगत प्रकार दिए गए हैं। इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में छत्तीसगढ़ी जो लोक नाट्य दिए गए और सूची 2 में उसके प्रकार। तो जो है सूची 1 का है ए नाचा। तो नाचा में क्या होता है, जोकर या जो परी होता है और जो गस्ती आधारित मैदानी नाट्य है ये नाचा, तो एक हो जाएगा ये 1। उसका जो है बी में दिया गम्मत। तो गम्मत में क्या होता है, हास्य और सामाजिक व्यंग आधारित नाट्य है। तो जो गम्मत क्या है, ये हास्य रिलेटेड और सामाजिक व्यंग ये आधारित क्या है, नाट्य है। ये बी का हो जाएगा 2, बी का 2। उसके बाद जो है सी में दिया है खमस्वांग। तो खमस्वांग क्या होता है, ये कोरकू जनजाति द्वारा आयोजित, ये खमस्वांग जो है कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति द्वारा। और इसमें क्या होता है, कोरकू जनजाति द्वारा लकड़ी के खंभे के चारों ओर प्रस्तुत नाट्य। तो जो है खमस्वांग जो है किसके द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति के द्वारा, और ये लकड़ी के खंभे के जो है चारों ओर प्रस्तुत किया जाता है खमस्वांग। ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। उसका जो है डी में दे चंदैनी गोंदा। तो चंदैनी गोंदा किससे रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है, लोरिक चंदा की प्रणय गाथा आधारित जो है संगीत में नाट्य है। तो जो है लोरिक चंदा की जो है प्रणय गाथा पर आधारित ये संगीत में नाट्य है चंदैनी गोंदा। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 1, ए का 1 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 2, बी का 2 जो है ऑप्शन ए सी दोनों में है, और सी का 3, सी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और उसके बाद डी का 4, तो डी का 4 दिया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है बस्तर के माई दंतेश्वरी मंदिर में आयोजित गोंचा पर्व के मुख्य धार्मिक अनुष्ठानों का सही काल अनुक्रमिक क्रम क्या है। तो जो ये गोंचा पर्व की जो क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, उसको बताना है। इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, अंसर काल में देव विग्रहों का एकांतवास और विशेष पूजा। तो जो अंसर काल मतलब क्या होता है, इस दिन जो है या इस समय भगवान जो जगन्नाथ है वो अस्वस्थ हो जाते हैं, मतलब उसको बुखार हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है अंसर काल। और इस काल में जो है देव विग्रह जो क्या है एकांतवश और विशेष पूजा। एकांतवश मतलब इस समय जो है आराम करता है, रेस्ट करता है, और विशेष पूजा की जाती है इस समय। ये हो जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद जो क्या होता है, ठीक होने के बाद जो है आषाढ़ जो शुक्ल की द्वितीय को भगवान जगन्नाथ का जो है रथारोहण या चंदन यात्रा होता है, मतलब इस दिन रथ यात्रा होता है। ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे के। इसका जो है तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, श्रद्धालुओं द्वारा तुपकी से सलामी देना। ये हो जाएगा सलामी गोंचा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे ये। और ये पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसका जो है ये बाहर गोंचा के दिन रथ की वापसी परिक्रमा। तो जो श्रद्धालुओं द्वारा जो है तुपकी से जब ये यहाँ पे ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जो है रथ यात्रा निकलता है, फिर जो है श्रद्धालु द्वारा जो है तुपकी से सलामी दिया जाता है भगवान जगन्नाथ को, तो हो जाएगा तीसरे में। और उसका जो है जो बाहर गोंचा होता है उस दिन क्या होता है, रथ की वापसी, मतलब जो रथ जो परिक्रमा है वो वापसी आता है, वापसी परिक्रमा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर क्या होता है, जो देव विग्रहों का पुनः मुख्य गर्भगृह में प्रवेश और भीतर गोंचा। तो इसको जो है बाहर गोंचा बोला जाता है। बाहर गोंचा में क्या होता है, वापसी होता है, और भीतर गोंचा में जो गर्भगृह है उसमें फिर से उसको प्रवेश करा दिया जाता है। तो हो जाएगा पाँचवें में। इसमें जो है शुरू में क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा एल, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा इसमें एम, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन, और लास्ट में हो जाएगा वो शुरू में एल। जिसमें एल नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। एल के बाद के, एल के बाद के, ए सी दोनों में है, और के बाद एम, के बाद एम, ए सी दोनों में है, और एम के बाद एन, एम के बाद एन, तो ये सी में नहीं, सी हट जाएगा, और एम एन के बाद ओ, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद शुरू में हो जाएगा एल, उसके बाद के बाद एम, एम के बाद एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी विवाह संस्कार में मायन या मड़वा स्थापित करने से लेकर विवाह संपन्न होने तक की रस्मों का सही तार्किक क्रम क्या है। ये मड़वा है। तो जो मड़वा स्थापित करने से लेकर विवाह संपन्न होने तक की जो रस्मों का जो सही तार्किक क्रम क्या है उसको बताना है। इसमें जो है सबसे पहले क्रम पे होता है जो मायन गड़ाई, या इसी को बोला जाता है मंडप आच्छादन। तो जो है मायन गड़ाई या इसी को बोला जाता है मड़वा गड़ाना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे ये। उसके बाद जो है क्या है कि जो है मटकोड़ या चुलमाटी लाने के लिए जाते हैं, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे चुलमाटी लाना। चुलमाटी लाने के बाद जो है हल्दी चढ़ाओ और तेल चढ़ी, तो ये होता है तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये। और उसके बाद जो क्या होता है परघैनी और द्वार पूजा। तो जो बारात जाते हैं तो वहाँ पे पहुँचते हैं, क्या होता है ये परघैनी और द्वार पूजा होता है, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर क्या होता है भांवर, और भांवर के बाद टिकावन, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे आ जाएगा इसमें के, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा एम, तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये एल, चौथे नंबर पे आ जाएगा एन, और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा ओ। शुरू में के, जिसमें के नहीं हटा देंगे, डी में नहीं, डी हट जाएगा, के बाद एम, के बाद एम, तो सी में नहीं है, सी हट जाएगा, एम के बाद एल, एम के बाद एल, ये जो है ए और बी दोनों में है, एल के बाद एन, एल के बाद एन, तो ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा, और एन के बाद ओ, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद एन के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व श्रृंखला के दौरान मनाए जाने वाले उत्सव का प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। इसमें जो है पहले क्या होता है जो धनतेरस या जो है धन्वंतरी जयंती होता है, तो जाएगा पहले नंबर पे धनतेरस। उसके बाद जो क्या होता है रूप चौदस या जो नरक चतुर्दशी बोला जाता है, तो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है तीसरे दिन क्या होता है लक्ष्मी पूजा जो मुख्य दीपावली होता है, तो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर उसका दूसरे दिन क्या होता है गोवर्धन पूजा और मातार पर्व, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर जो है जो देवउठनी एकादशी जो है एकादशी के दिन होता है कार्तिक माह की एकादशी को, तो हो जाएगा देवउठनी एकादशी, तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। तो शुरू में हो जाएगा इसमें के, उसके बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन के बाद ओ। इसमें शुरू में हो जाएगा के, जिसमें के नहीं हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। के बाद एल, के बाद एल, ए सी दोनों में है, एल के बाद एम दोनों में है, एम के बाद एन, एम के बाद एन ऑप्शन में नहीं है, तो हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन के बाद ओ। क्वेश्चन है कथन छत्तीसगढ़ में नवाखाई पर्व भाद्रपद या कुमार माह में नई फसल या धान आने पर अत्यंत उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जो कथन सही हो जाएगा कारण में दे गया है इस पर्व का मुख्य उद्देश्य जो है नए अन्न को सर्वप्रथम अपने जो है कुल देवता हो गया, पितर हो गया, पितरों और प्रकृति को अर्पित करके जो है कृतज्ञता ज्ञापित करना तथा जो है परिवार के साथ नवान ग्रहण करना है। तो जो कारण भी सही हो जाएगा। और ये कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, जो नवाखाई है उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये जो कारण और कथन दोनों सही हैं, और ये जो है कारण कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है कथन छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य केवल जो है महिलाओं और युवतियों द्वारा गौरा गौरी जिसमें शिव पार्वती होता है पूजा के दौरान टोकरी में तोते की मूर्ति रखकर किया जाता है। तो जो है ये कथन सही हो जाएगा कि जो है छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है सुआ नृत्य, इसमें क्या होता है केवल जो महिला हो गया या जो युवती हो गया इनके द्वारा गौरा गौरी की पूजा जो है पूजा के दौरान टोकरी में जो है तोते की मूर्ति रखकर किया जाता है। तो जो कथन ये सही हो जाएगा। कारण में दे गए इस नृत्य में तोते मतलब जो सुआ हो गया वो संदेशवाहक मान कर महिलाएं अपने जो है मनोभाव हो गया, सुख दुख हो गया और सामाजिक जीवन की जो अभिव्यक्ति है गीतों के माध्यम से व्यक्त करती है। तो जो ये कारण भी सही हो जाएगा। और ये कारण जो है ये सुआ गीत या जो शिवा नृत्य है उसके बारे में व्याख्या भी कर रहा है, तो जिसमें जो है ये कथन कारण दोनों सही हैं और एक कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ये जो है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है।